नमस्कार साथियों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ कि आप सभी का 12th में जितने भी स्टूडेंट्स 2026 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनका आखिर सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ये यहाँ पे प्यारे बच्चों फिजिक्स का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि 12th फुल प्लान 100 मार्क्स फिजिक्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए प्यारे बच्चों, तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स 2026 में क्लास 12 का बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, उनका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कहां से आप सभी को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे टिप्स ट्रिक्स मतलब कि क्या होता है, कौन सा चैप्टर पे ज्यादा वेटेज देना है, ये सारी जानकारी प्यारे बच्चों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें, ताकि आप सभी को यह पता चल पाए कि हाँ आखिर कौन सा चैप्टर का ज्यादा वेटेज है। यहाँ पे सारी जानकारी, सारा कंसेप्ट यहाँ पे आप सभी के लिए मतलब कि बताया गया है। आप सभी को इसके बाद दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा कुछ जानकारी यहाँ से प्यारे बच्चों आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इससे मैं देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। यहां पे जैसा कि लिखा गया है 12th फुल प्लान 100 मार्क्स फिजिक्स, यानी इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि आप सभी का फिजिक्स में 100 मार्क्स कैसे आएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में कि 90 प्लस नंबर कैसे आएगा। यानी 100 मार्क्स का जो पेपर होता है प्यारे बच्चों, उसमें से आप लोग को 90 प्लस नंबर कैसे आएगा, क्योंकि 100 नंबर तो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिजिक्स में जल्दी नंबर मतलब कि 100 में 100 आता नहीं है। मैथ और प्यारे बच्चों संस्कृत का पेपर में आ भी जाता है, लेकिन साइंस में ये सब में बहुत कम ही बच्चा को आता है, नहीं के बराबर ही आ पाता है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि आप लोग का 90 प्लस नंबर कैसे आएगा। ठीक है, फिजिक्स में प्यारे बच्चों 90 प्लस अगर आप लोग अभी से अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं, जो भी चीज मैं आप सभी को यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, उसको अगर प्यारे बच्चों आप लोग 1 साल अगर फॉलो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे वारंटी लिख करके बोल रहा हूं कि आप लोग का 90 प्लस नंबर आ जाएगा। 90 प्लस नंबर प्यारे बच्चों आराम से आएगा, लेकिन जैसा जैसा मैं यहाँ पे आप सभी के लिए बता रहा हूं, वैसा वैसा आप सभी को 1 साल पूरा अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले मैं बात कर लेता हूं एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कि आखिर प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न कैसा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये कैसा रहता है या फिर 4-5 साल से कैसा रह रहा है। पहले मैं बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों फिजिक्स का। देखिए फिजिक्स में 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। जो भी आप लोगों के सीनियर भाई बहन फ्रेंड सर्कल में जो भी एग्जाम दिए होंगे, उनसे आप सभी रूबरू होंगे। ठीक है, तो बात करता हूं कि आप सभी का ऑब्जेक्टिव पेपर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, और आप सभी का सब्जेक्टिव पेपर पूछा जाता है। ठीक है, हाँ भैया यहां तक तो मैं समझ गया कि ऑब्जेक्टिव ये प्रश्न आता है और आप सभी का सब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है। ठीक है, उसमें से क्या होता है प्यारे बच्चों कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप लोग से 50% क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 50%। और सब्जेक्टिव भी जो है प्यारे बच्चों आप लोग से 50% का सवाल पूछा जाता है सब्जेक्टिव से भी। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? जी हाँ प्यारे बच्चों, देखिए ऑब्जेक्टिव में 50% कहने का मतलब क्या हुआ? 50% कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर 100 नंबर का अगर सवाल पूछा जाएगा, तो आप लोग का 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा और वहां 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज भूल रहे हैं। यहां पे जो होता है प्यारे बच्चों फिजिक्स में आप मतलब कि आप लोग के दिमाग में एक चीज अब चलता होगा कि भैया ये आप क्या बोल रहे हैं, 100 नंबर का फिजिक्स में थोड़ी ना सवाल आता है। प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताता हूं, आप लोग पेशेंस रखिए थोड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का जो होता है 70 नंबर का सवाल फिजिक्स में पूछा जाता है, लेकिन 70 नंबर में ही अगर 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है प्यारे बच्चों, और 50% जो होता है सब्जेक्टिव पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ सिंपल भाषा में प्यारे बच्चों कि आप लोग का 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है और 35 नंबर का जो होता है सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। तो भैया ये जो 70 नंबर का जो आप सभी का जो पेपर पूछा जाता है, फिर जो इधर 30 नंबर जो इधर बचा, इसमें से कैसा सवाल पूछा जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका जो सवाल होता है ना, ये आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है इसका, जो कि आप सभी का जो होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है आप सभी का स्कूल या फिर कॉलेज में ही लिया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भैया? यानी कहने का मतलब ये हुआ सिंपल भाषा में प्यारे बच्चों कि आप लोग का स्कूल या फिर इसको कॉलेज में ही लिया जाता है। यानी 30 नंबर का जो होता है प्यारे बच्चों आप सभी से प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो कि आप सभी का एग्जाम के 1 मंथ
पहले होता है। यानी अगर फरवरी में अगर एग्जाम आप सभी का होता है, जैसा कि इस वर्ष भी हुआ, 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे उन लोगों का 1 फरवरी से क्लास 12 का पेपर स्टार्ट था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो उससे एक महीना पहले जो होता है प्यारे बच्चों आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। यानी कहने का मतलब जनवरी में आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। वही जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है प्यारे बच्चों वो आप सभी का 30 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाता है। इसमें से बहुत सारे बच्चे का 30 में से 27 नंबर, 28 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 29 नंबर इस तरीके से आता है। लेकिन कैसे आता है ये जानकारी प्यारे बच्चों आप सभी को बाद में बताई जाएगी। पहले मैं यहां पे बात कर लेता हूं थ्योरी पेपर का। ठीक है, थ्योरी यानी जो आप सभी का सेंटर पे जो पूछा जाता है एग्जाम, जो आप लोगों का सेंटर पे जो एग्जाम होता है जहां आप लोगों को एग्जाम जाकर के देना होता है। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके अपने अपने स्कूल या फिर कॉलेज में ही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो 70 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये वाला जो सवाल पूछा जाता है ये आप लोगों का अपने अपने स्कूल या फिर कॉलेज में नहीं होता है। ये आप लोगों को सेंटर पे एग्जाम देना होता है। आप लोगों का एडमिट कार्ड आता है, वो सब बाद में जानकारी बताई जाएगी। लेकिन पहले मैं बता देता हूं कि 70 नंबर का ये जो सवाल पूछा जाता है इसका क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, यहां तक तो आप लोग जान गए। ठीक है भैया, 70 नंबर का सवाल पूछा जाता है, यहां तक तो भैया हम समझ गए। ठीक है, 70 नंबर में ही क्या होता है प्यारे बच्चों, 70 मार्क्स का जो सवाल आप लोग से पूछा जाता है इसमें से क्या होता है कि 50%, इसका अगर 50% देखा जाए तो आप लोग का क्या होता है प्यारे बच्चों कि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, और वहीं अगर देखा जाए तो 50% जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग से सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। ठीक है भैया, समझ गए। अब देखिए आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए बातों को, आप लोग मतलब कि स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोग थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ सारी जानकारी आप सभी को बता दी जाएगी। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी कहा है कि आप लोग को इस वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होता है प्यारे बच्चों कि आप लोग से 50% यानी पूछा जाता है, यानी आप सभी से जो है प्यारे बच्चों आप सभी से जो है 35 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 35 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और वहीं अगर देखा जाए तो यहां पे जो होता है सब्जेक्टिव में जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग से 35 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 35 मार्क्स का पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि आप लोगों का इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, लिखने वाला होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है उसका फिर मतलब कि लिखना होता है, बनाना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, कोई डिफिनेशन वाला भी क्वेश्चन आता है, वो हो गया सब्जेक्टिव समझ गया, ऑब्जेक्टिव समझ गया। अब देखिए पहले आप लोग एग्जाम को समझिए कि हाँ आखिर कैसा होता है। अब देखिए प्यार बच्चों की जो ऑब्जेक्टिव जो 35 नंबर का पूछा जाता है इसमें से क्या होता है कि आप लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में डबल होता है। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? जी हाँ प्यार बच्चों, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ना 70 मार्क्स का जो सवाल जो पूछा जाता है ये आप लोग से सही मायने में अगर देखा जाए तो प्यार बच्चों आप लोग से 70 नंबर का सवाल यहाँ पे जो होता है नहीं पूछा जाता। आप लोग से टोटल 140 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? कभी बोल रहे हैं 70 नंबर का, कभी बोल रहे हैं 140 नंबर का। पहले आप लोग समझिए, ध्यान से समझिए। 70 नंबर का सवाल तो एक तरीके से पूछा गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में जो होता है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल रहता है। यानी डबल कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डबल होता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डबल होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 मार्क्स का जो पूछा जाता है ना, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो होता है एक एक नंबर का होता है, तो आप लोग से 70 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी उसमें से जो होता है ना प्यारे बच्चों, उसमें से 35 जो होता है, उसमें से 35 जो होता है 35 नंबर का 35 क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व करना होता है, जो कि हर एक क्वेश्चन जो होता है एक एक नंबर का होता है। जी हाँ भैया, अब मैं समझा। उसी तरीके से क्या होता है प्यारे बच्चों, उसी तरीके से क्या होता है कि 35 नंबर का जो इधर पूछा गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से क्या होता है कि दो तरीके से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा कैसा भैया? एक जो होता है ना प्यारे बच्चों, एक आपसे जो होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितना पूछा जाता है भैया? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों आप लोग से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से बनाना कितना होता है भैया? जिसमें से प्यार बच्चों आप लोग को केवल 10 क्वेश्चन का इस सवाल का जवाब देना होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिखने पे उतना तरीके से फोकस मत कीजिएगा। जो लिख रहा हूँ मेनली, जो बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उस पे मेनली फोकस करना है। ठीक है, और लिखते हुए समझ ही रहे होंगे आई होप। ठीक है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितना पूछा जाता है भैया? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है प्यार बच्चों 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल क्या होता है,
कि 3 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने का होता है। ठीक है भैया, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है इसका थोड़ा नंबरवा हमको बता दीजिए कि आखिर ये कितना नंबर का पूछा जाता है। देखिए आप लोग पैसेंस रखिए, मैंने आप सभी को पहले ही बोला था कि आप सभी पैसेंस रखे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत सारे बच्चे स्किप भी कर दिए होंगे तो उनको समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, समझना इसमें कोई खास नहीं है, आप लोग को फिजिक्स भी समझाया जाएगा काफी अच्छे तरीके से, काफी ट्रिक वाइज। ठीक है, आप लोग को जो कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो मैं फिजिक्स जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को लगेगा कि फिजिक्स देखिए याद करने का वो सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स अब याद करने का ये सब्जेक्ट नहीं है, वो है प्यारे बच्चों समझने का ये सब्जेक्ट है। अगर आप लोग समझ जाइएगा, कंसेप्ट को समझ जाइएगा, थ्योरी को समझ जाइएगा, तो आप लोग को फिर लगने लगेगा कि हाँ सारा कुछ मतलब कि आसान ही लग रहा है। वो फिजिक्स जो है एक तरीके से एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कहने का मतलब ऐप वाला वो एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन कहने का मतलब जो चीज अपने आप मतलब कि आप अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं, वही चीज फिजिक्स है। यानी आप लोग को जो भी यहाँ पे फिजिक्स का कंसेप्ट जो बताया जाएगा प्यारे बच्चों, वो आप लोग को एक तरीके से लगेगा कि ये चीज हम देख रहे हैं, ये चीज हम समझ रहे हैं, ये चीज हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो आप लोग को वो चीज ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे आप सभी को पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग हर एक चैप्टर को, फिजिक्स में जितना भी चैप्टर है, 15 चैप्टर है, आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जिसके कारण ऐसा नहीं कि केवल बिहार बोर्ड का ही है, आप लोग अगर प्यारे बच्चों सीबीएसई से भी है तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। आईसीएसई बोर्ड से हैं तो तब पर भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जेई के स्टूडेंट है, नीट के स्टूडेंट है, एनडीए के स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है आप लोग कंसेप्ट को समझ सकते हैं। लेकिन मेनली जो है बिहार बोर्ड पे यहाँ पे फोकस किया गया है, जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से क्लास 12 का 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज तो बतवा हो गया। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या हुआ प्यारे बच्चों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जाता है भैया? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन बनाना होता है। 20 क्वेश्चन जो होता है ना प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है ना वो 2-2 नंबर का पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जो हर एक क्वेश्चन होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जो हर एक क्वेश्चन होता है, उसका जो मार्किंग स्कीम होता है वो प्यारे बच्चों 2-2 नंबर का होता है। यानी 2-2 नंबर का सवाल पूछा गया तो 20 क्वेश्चन पूछा गया तो कितना हो गया? 20 दूना 40 नंबर। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोगों को इसमें से केवल 10 क्वेश्चन बनाना होता है। क्या कहें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बिहार बोर्ड में डबल पूछा जाता है, तो उस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल पूछा गया है, 20 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन 20 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे केवल आप लोग से 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो 10 दूना 20 यानी 20 नंबर का यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना है। उस तरीके से प्यारे बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आप लोग से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल जो है प्यारे बच्चों आप लोग को 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। भैया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितना नंबर का होता है? अरे प्यारे बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है वो आप लोग का 5-5 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें से 6-5-30 यानी 30 नंबर का सवाल पूछा गया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। लेकिन बनाना कितना है? आप लोगों को 3 क्वेश्चन बनाना है। 3 क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 5-5 नंबर का, तो कितना हो गया? 5 दिया 15 नंबर। तो 15 नंबर यहां से और 10 दूना 20 यानी 20 नंबर यहां से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया गया था, 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का? 2-2 नंबर का। तो 10 दूना 20 यानी 20 नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से और 15 नंबर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से। 3 क्वेश्चन सॉल्व करना, हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का, यानी 20 और 15 35 नंबर इधर से हो गया ना प्यारे बच्चों, 35 नंबर इधर से हो गया, जो कि आप लोगों को बनाना है। लेकिन पूछा कितना गया था? आप लोग से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था डबल, यानी यहां पे भी आप लोग से प्यारे बच्चों 70 नंबर का सवाल पूछा गया था, जिसमें से केवल आप लोगों को 35 नंबर का सवाल का जवाब देना होता है। भैया ये चीज आप हमको बता दीजिए कि अगर 20 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चनवा में, उसमें से क्या कोनो क्वेश्चनवा को सॉल्व कर देंगे 20 में से? कोई भी जो हमको आएगा वही। हाँ प्यारे बच्चों, जो चीज आपको जो क्वेश्चन आएगा ना वही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये हुआ कि आप लोग से 20 क्वेश्चन जो भी, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आया, उसमें से जो भी क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है पूरे अच्छे तरीके से आ रहा है, वही क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि जो चीज में डाउट है बाउट है वही चीज को सॉल्व कर रहे हैं, जो चीज आ रहा है उसको छोड़ रहे हैं। 10-20 क्वेश्चन में से जहां मन तहां से रैंडमली आप लोग जो क्वेश्चन को उठाइए, जो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से आता है वो क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इसके बारे में तो एग्जाम के समय भी पता चल ही जाएगा एग्जाम समय, लेकिन आप सभी को पहले ही रूबरू करवा देना चाहता हूं कि आप लोग को सारा कंसेप्ट, सारा मतलब कि जो भी है सारा कुछ क्लियर कट हो जाए, फिर आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। इसी पे सिलेबस पे देख रहे हैं, पूरा पढ़ने का बदल सिलेबस से पूरा देख रहे हैं। बहुत
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि साल भर जो होता है मतलब कि सिलेबस देखने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, सिलेबस देख रहे हैं, एग्जाम में पैटर्न देख रहे हैं, यही चीज में अपना लग गया और फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने में अपना मतलब कि फर्स्ट ही चैप्टर और एग्जाम पैटर्न सिलेबस को पढ़ने में अपना सारा समय बर्बाद कर दिए, सालों भर बर्बाद कर दिए। पता चला कि आगे का जितना चैप्टर है 13-14 चैप्टर जो बाकी है उसको छोड़ दिए हैं और एग्जाम समय लास्ट के समय में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, नंबर बहुत कम आ जाता है। बहुत सारे आप लोग देखते होंगे, इसलिए आप लोग को शुरू से अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसलिए आप लोग को कंसेप्ट सारा क्लियर कट कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूं कम, ठीक है, आप लोग को समझा रहा हूं ज्यादा, इसलिए समझने पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। लिखने में ये चीज कोई बड़ा चीज नहीं है जो कि आप सभी को यहाँ पे लिख करके बताया जाए, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। उसी तरीके से जो होता है प्यार बच्चों, ऑब्जेक्टिव भी जो होता है वो आप लोग से 35 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है, आप लोग को 70 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें से आप लोग को 35 नंबर का सवाल देना मतलब कि सवाल का जवाब देना होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। क्या भैया इसमें निगेटिव मार्किंग होता है? नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जो भी अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उसका नंबर फिर आपका जो सही है उसका नहीं कटेगा। यानी निगेटिव मार्किंग आप लोग समझ रहे हैं ना, निगेटिव मार्किंग इसमें बिहार बोर्ड में नहीं होता। ये जेईई का एग्जाम नहीं है, नीट का एग्जाम नहीं है कि आप लोग का निगेटिव मार्किंग इसमें होगा, ठीक है। तो आप लोग कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ गए, एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूं जल्दी, ठीक है, मतलब कि जल्दी में एकदम क्विक में, ठीक है। पहला बात जो होता है प्यारे बच्चों, एग्जाम पैटर्न जो बिहार बोर्ड का वो आप लोग समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें भी 70 नंबर का सवाल पूछा जाता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। 70 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप लोग को 35 क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना होता है। कोई भी 70 में से कोई भी ऑब्जेक्टिव का सवाल का जवाब देंगे भैया जी। हाँ प्यारे बच्चों, 70 में से जो आपको आ रहा है रैंडमली, जहां से उठाइए 1 नंबर वाला आ रहा है, फिर आपको 49 नंबर वाला आ रहा है, फिर आपको 55 नंबर वाला आ रहा है, वही सॉल्व कीजिए। फिर आपको 25 नंबर वाला आ रहा है। ऐसा नहीं कि रैंडमली सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज सॉल्व करना, सॉरी ऐसा नहीं कि है कि इसमें सीरियल वाइज सॉल्व करना, नहीं, सीरियल वाइज सॉल्व करना ये करना नहीं है। रैंडमली जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसी तरीके से प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में भी क्या है कि आप लोग से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोग से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप लोग को 10 क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना होता है। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, तो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 गुना 20 नंबर, ठीक है। उसी तरीके से प्यारे बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है, जिसमें से केवल आप लोग को 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का? 5 नंबर का, 5 या 15, 15 और 20, 35 नंबर। लेकिन पूछा कितना गया था? 70 नंबर का, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल था। जी हाँ भैया, पूरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया यहां से, ठीक है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ भैया ये चीज में डाउट रहा है। लेकिन आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, ये सब चीज कोई बड़ा चीज नहीं है। आप लोग 80% विद्यार्थी स्टूडेंट ऐसा होंगे जो कि जानते ही होंगे सिलेबस पैटर्न सब के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि आखिर आप सभी का क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस क्या रहने वाला है यहां पे आप सभी को बताता हूं। देखिए, फिजिक्स चैप्टर वाइज वेटेज फॉर बोर्ड एग्जाम, यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों, देखिए जेईई नीट का विद्यार्थी भी यही चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देंगे, सिंपली देखिए जितने भी स्टूडेंट 2026 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देंगे इन इंग्लिश मीडियम, वो तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो जेईई नीट एनडीए सब का तैयारी करते ही करते हैं, क्योंकि मैंने भी किया था, ठीक है। मैंने भी अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो आप लोग को प्यारे बच्चों यहाँ पे बताया जाएगा कि आप सभी को जो जो चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर आप लोग को जेईई नीट में भी पढ़ने को होता है, सीबीएसई में भी पढ़ने को होता है। तो सीबीएसई से भी जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो भी इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बोल दिया था। और जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे उनके लिए तो खास करके ये है, ठीक है। तो 2026 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे यहाँ पे आप सभी को लाया गया। देखिए पहला चैप्टर जो है प्यारे बच्चों आप सभी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। वॉल्यूम 1 का पार्ट 1, देखिए फिजिक्स में 2 किताब चलता है, एक चलता है पार्ट 1, एक चलता है पार्ट 2, जिसको कि आप लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। और एक किताब तो शायद यहाँ पे रखा भी हुआ होगा, आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है, कहीं और होगा रखा हुआ, दूसरे रूम में रखा हुआ होगा। लेकिन फिजिक्स में 2 किताब चलता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 चलता है, जिसमें से क्या होता है कि पार्ट 1 में आप सभी का प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए फिर आप लोग यहां से ये पढ़ के मत बता दीजिएगा कि भैया यहाँ पे चैप्टर वाइज आप लोग वेटेज लिखे हैं, चैप्टर का वेटेज बता ही नहीं रहे, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है। प्यारे बच्चों आप लोग पैसेंस रखिए, आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग को बताएंगे नहीं, बताएंगे, लेकिन क्या है बिहार बोर्ड का क्या रोल है, हर एक चैप्टर से कितना वेटेज है, ये आप लोगों को बहुत सारे वीडियो आप लोग देखे भी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है जो चीज आप देखे हैं वो चीज आप गलती देखे हैं, ठीक है। जिनका भी देखे हैं वो आप लोग गलती देखे हैं। मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर बिहार बोर्ड का वेटेज कैसा रहता है, ठीक है। आप लोग पहले पेशेंस रखिए, ठीक है। पहला चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। दूसरा चैप्टर हो गया प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आप सभी को पढ़ना है। थर्ड चैप्टर जो हो गया प्यारे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी।
चौथा चैप्टर हो गया प्यारे बच्चों मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ये आप लोग देख रहे हैं। पांचवा चैप्टर हो गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छठा चैप्टर हो गया प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन, ठीक है। सातवां चैप्टर हो गया अल्टरनेटिंग करंट। आठवां चैप्टर हो गया प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो आठों चैप्टर जो है ना प्यारे बच्चों, आठों चैप्टर जो है आप सभी का यहां तक, ठीक है, यहां तक ये आप सभी का पार्ट 1 में है, यानी पार्ट 1 बुक में है, ठीक है। पार्ट 1 और या फिर इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम 1, ठीक है, वॉल्यूम 1 या फिर पार्ट 1, यानी फिजिक्स में आप लोग का 2 बुक चलता है, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 यानी जो पहला बुक में जो है ना उसमें से 8 चैप्टर है, ये 8 चैप्टर है पहला बुक में, ठीक है। दूसरा बुक में कितना चैप्टर है, दूसरा बुक में जो चैप्टर है वो चीज यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देखिए। 9वां चैप्टर जो है प्यारे बच्चों रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। 10वां चैप्टर जो है प्यारे बच्चों वेव ऑप्टिक्स। 11वां है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 12 चैप्टर है एटम्स। 13 चैप्टर है न्यूक्लियाई। 14 चैप्टर है सेमीकंडक्टर। यहाँ पे 15वां चैप्टर जो है, यहाँ पे लगता है टाइपिंग करने वाले वो जो सर हैं वो भूल गए। 15वां चैप्टर भी है प्यारे बच्चों आप लोग को पढ़ना है, जो कि आप लोग का चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम COMMUN, रुक जाए, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो 15वां चैप्टर जो है प्यारे बच्चों आप लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने को है, ठीक है। 15वां चैप्टर जो कि काफी आसान है, इसमें संचार के बारे में पढ़ना होता है, कैसे आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहां से होता है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना होता है। आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि इसका वेटेज क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत देर से इसके बारे में सोचते होंगे कि भैया वेटेज आप लोग मतलब बता नहीं रहे हैं। देखिए बिहार बोर्ड का जो वेटेज जो है ना प्यारे बच्चों कुछ ऐसा है, आप लोगों को बता देना चाहता हूं। बिहार बोर्ड का जो वेटेज है कुछ इस तरीके से है कि आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, थोड़ा देर टाइम लगेगा, कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों चैप्टर जो है ना प्यारे बच्चों यूनिट 1 में आता है, ठीक है। यूनिट क्या चीज में आता है, यूनिट 1 में आता है। जी हाँ भैया ये आप सही बोल रहे हैं, यूनिट 1 में आता है, जिसका कि नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। यूनिट 1 में आता है पहला दूसरा चैप्टर। तो आप लोग को लगता होगा बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि यूनिट 1 से 15 से 16 नंबर का सवाल पूछा जाता है, या फिर आप लोग ऐसे भी देखे होंगे कि हर एक चैप्टर वाइज कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 5-6 नंबर का सवाल पूछा जाता है। फिर आप लोग को यहाँ पे देखे होंगे रे ऑप्टिक्स, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, यहाँ से 15 से 16 नंबर का सवाल पूछा जाता है। प्यारे बच्चों आप लोग ये सब चीज पे फेराफन में मत रहिए, मैं आप सभी को सिंपली बता देना चाहता हूं, बिहार बोर्ड का ऐसा कोई वेटेज नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर का वेटेज नहीं है कि कभी किससे कितना ये फिर कितना नंबर का सवाल पूछ लेता है। मैं आप सभी को सही बताऊं तो आप सभी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इससे जो होता है ना प्यारे बच्चों, कभी जो होता है 10 नंबर का भी सवाल पूछ लेता है, कभी 12 नंबर का भी सवाल पूछ लेता है। ऐसा ये फिक्स नहीं है कि इसे 8 ही नंबर का सवाल पूछा जाएगा, इसे 7 ही नंबर का सवाल पूछा जाएगा। वहीं अगर मान लिया जाए रेही ऑप्टिक्स का बात किया जाए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है फिजिक्स का और है भी ऑप्टिक्स वाला चैप्टर, इससे जो होता है 15 से 16 नंबर का पूछा जाता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आप सभी को सही बता रहा हूं। इससे जो होता है ना प्यारे बच्चों, कभी 20 से 22 नंबर का भी सवाल पूछ लिया जाता है, कभी जो होता है 25 नंबर का भी सवाल पूछ लिया जाता है। ये आप कैसे बोल रहे हैं भैया? प्यारे बच्चों आप लोग प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन बैंक है ना, या फिर आप लोग क्वेश्चन जो भी अगर मौजूद होगा, नहीं तो आप सभी को दिखाया जाएगा बाद में, क्वेश्चन बैंक का अगर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन पेपर जो देखिएगा 2025 का भी देख लीजिए, 2024 का भी देख लीजिए, तो आप लोगों को कभी लगेगा कि हाँ 15 से 16 ये नंबर का क्या, इससे 20 से 22 नंबर का भी सवाल पूछा जा रहा है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने चैप्टर का वेटेज नहीं लिखा है कि हाँ इससे जो होता है, इससे जो होगा प्यार बच्चों, सॉरी 15वां चैप्टर यहाँ पे लिखा गया, 15 चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आप लोग देख लिए होंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आप लोग का 15वां चैप्टर है, ठीक है। हाँ, क्या मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, इससे जो होगा 8 ही नंबर का सवाल पूछा जाएगा, इससे जो होगा 6 ही नंबर का सवाल पूछा जाएगा। प्यार बच्चों ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इससे 8 ही नंबर का सवाल पूछा जाएगा, इससे जो होता है 10 से 12 नंबर का भी सवाल पूछ लिया जाता है, कभी 6 से 7 नंबर का भी सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग को कैसे क्या करना है, देखिए इसमें से ये चीज है कि हाँ कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका ज्यादा वेटेज है। तो आप लोग को तो बोल ही दिया कि हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स हो गया, ऑप्टिक्स वाला पार्ट आ गया, ऑप्टिक्स में आ जाता है प्यार बच्चों रे ऑप्टिक्स भी और वेव ऑप्टिक्स भी, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आ जाता है ऑप्टिक्स वाला में, ठीक है। आप लोग 10th में भी पढ़ रहे होंगे, दर्पण उर्पण मीटर सब वो सब ऑप्टिक्स वाला ही चैप्टर में आता है, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये सब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये सब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर आप सभी का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 14 चैप्टर जो है 14 चैप्टर, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर में माना जाता है। लेकिन आप सभी के पास अभी बिल्कुल समय बहुत ज्यादा है, 1 साल है, आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, सारा कुछ अच्छे
अच्छे तरीके से जो है प्यारे बच्चों आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। और जो भी आप लोग को डाउट हो रहा है, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, वो आप सभी प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया ये चीज में प्रॉब्लम। यहाँ पे जो होगा प्यारे बच्चों आप लोग को सारा चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सारा चैप्टर का प्यारे बच्चों विद्यादानी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो सारा चैप्टर का आप सभी को वीडियो मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप सभी का हो गया, यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, ठीक है। 15वां चैप्टर यहाँ पे लिख ही दिया है और ये सब चीज रहा। आप भैया बता दीजिए कि बुक व कौन कौन सा फॉलो करना, किताब जो होगा आप लोग कौन कौन सा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यहां पे तो उतना ये नहीं है बुक फॉलो कौन कौन सा करना है, फॉलो बुक, ठीक है। आप लोग को जो है ना प्यारे बच्चों उतना ज्यादा मतलब कि फेराफन में नहीं रहना है। पहला बात जो है प्यारे बच्चों आप सभी को ज्यादा बुक को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा बुक को आप सभी को फॉलो नहीं करना। पहला नंबर आप सभी को फॉलो कर लेना है एनसीईआरटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है आप सभी को नोट्स, मेरा जो भी आप सभी को मेरा नोट्स मिलेगा ना उसको आप सभी को फॉलो कर लेना है। ज्यादा बुक ज्यादा अब नहीं कि मतलब बहुत सारा बुक को फॉलो कर रहे हैं, एससी वर्मा को फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इतना फेराफन में नहीं रहना है। सिंपली एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और जो भी आप अपना नोट्स वगैरह बना रहे हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, काफी है, अच्छे है, मतलब बहुत अच्छा है। जो बच्चे जेईई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो पैकेज सब जो भी होगा, जहां से प्रिपरेशन करते होंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वगैरह पैकेज जो भी मिलता है, ठीक है, वहां से आप लोग तो पढ़ते ही होंगे। या फिर एससी वर्मा बुक को भी फॉलो करते हैं, डीसी पांडे बुक भी होता है उनको भी फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं आप सभी के लिए जेईई नीट के लिए तो बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ सिंपली बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्लास 12 का, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो अदर बोर्ड एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, कोई भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम हो। तो प्यारे बच्चों आप लोग को एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, नोट्स को फॉलो करना है। नोट्स करने का मतलब जो मेरा नोट्स रहेगा, अपना नोट्स जो बनाइएगा वो अच्छे तरीके से फॉलो करना है। बस आप लोग का 90+ नंबर फिक्स है। अभी से अगर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा प्यार बच्चों 90+ मार्क्स आप लोगों का फिक्स है, ठीक है। तो ये चीज रहा आप सभी का। आप लोगों को आई होप काफी अच्छा वीडियो लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए प्यार बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो कहने का मतलब ये हुआ प्यार बच्चों कि आप लोग के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर।